अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि हमने सवाल किया कि अल्लाह दुरूद कब से पढ़ रहा है, तो चूंकि वो लाजमान है तो जवाब ये होगा कि जब से वो है तब से दुरूद पढ़ रहा है। तो यही तो हम 1400 वर्ष से समझा रहे हैं कि जब से वो है तब से दुरूद पढ़ रहा है, तो तब से उनको भी तो होना चाहिए जिन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। तब से उनको भी तो होना चाहिए जिन पर दुरूद पढ़ रहा है। और ये मैं पहली तकरीर में साबित कर चुका और हदीस के जरिए और रिवायत के जरिए साबित कर चुका कि मासूम ने कहा कि अल इलाहु मुश्तकुन बे इलाहिन, अल्लाह मुश्तकुन बे इलाहिन, अल्लाह इलाह से मुश्तक है। व इलाहु यक्तज़ी मालूहन, और माबूद होने का तकाजा ये है कि कोई आबिद भी हो। माबूद होने का तकाजा ये है कि कोई आबिद भी हो। तो अब हमसे ना पूछना कि अली कब से, अब हमसे सवाल ना करना कि मोहम्मद कब से, अब हमसे सवाल ना करना कि आले मोहम्मद कब से हैं। सिर्फ एक लम्हा आपका लेता हूं और अपने मौजू से मुत्तसिल हो जाऊंगा, इसलिए कि आप खामोश हुए तो जरूरी है कि ये बात समझाऊं कि वो कब से है और वो कब से है, ये कब से है और वो कब से है। तवज्जो है आपकी। अल्लाह ने जब आया मेराज, जब सूरह असरा की इब्तिदा की है, तो अल्लाह ने कहां से इब्तिदा की? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। बाबरकत है वो जात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद की तरफ। मेराज का सफर, सिर्फ 1 मिनट लेना है मुझे। मेराज का सफर मिनल मस्जिद इलल मस्जिद, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से चला और मस्जिद अक़सा तक पहुंचा, मकाम अक़सा नहीं। जो मेरे नौजवान मेरा साथ दे रहे हैं उनको मैं सलाम कर रहा हूं और चाहता हूं कि मेरा साथ देते जाएं, मुझे बताते जाएं कि मेरा खत आप तक पहुंच रहा है और मुझे एक्नॉलेज करते जाइएगा। रसीद भेजते रहिएगा, रसीद भेजते रहें कि मेरे खुतूत आप तक पहुंच रहे हैं, ईमेल आप तक पहुंच रही है, जो भी है वो आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि हाँ भाई आपकी बात पहुंच गई। अल्लाह अपने आप को ले गया मेराज के सफर पर, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद की तरफ। मशहूर आयत है सूरह असरा, यही से शुरू हो रहा है कि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इलल मकामिल अक़सा नहीं है, इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से दूर वाली मस्जिद तक। मौलवी ने कहा ये मस्जिद अक़सा ये वाली जिस पर आजकल झगड़ा चल रहा, ये जो यरूशलेम में है, ये जो इस्राइल और फलस्तीन जिस पर झगड़ रहे, ये वाली मस्जिद अक़सा तक ले गया। तो इस मस्जिद अक़सा तक तो जहाज पर बैठकर 4 घंटे में हम भी पहुंच जाते हैं। जो समझ गए उनको सलाम, जो नहीं बोल रहे मुझे अंदाजा है कि बोलने की आदत बात लोगों को होती है, बात को नहीं होती, लेकिन अगर आदत तब्दील कर लें, और आले मोहम्मद का तज़किरा होता ही इसलिए है कि आदत इबादत बन जाए, और आदत इबादत उस वक्त बनती है कि जब आदत में लफ्ज़े बे शामिल हो जाए। तो इसलिए मैं बे आपके हवाले कर रहा हूँ। मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, तो ये वाली मस्जिद अक़सा नहीं, इस तक तो कोई भी पहुंच जाता है और आज भी लोग पहुंच रहे हैं, और फलस्तीन वाले तो पलक झपकते में पहुंच जाते हैं, और जो आपस के उर्दुन जो करीबी इलाके हैं वो आधे घंटे में पहुंच जाते, इतनी जल्दी पहुंच जाते। तो क्या अल्लाह इस बात पर फख्र करेगा कि मैं ये यरूशलेम तक ले गया, यरूशलेम तक ले गया? भाई इस बात पर तो पता नहीं जुमला आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। इस बात पर तो अली ने भी फख्र नहीं किया कि जब खैबर में मदीने से खैबर पहुंचे, चश्मे सदन में, जो है तो सिर्फ ये बात है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अब ये मस्जिद अक़सा क्या है, ये दूर वाली मस्जिद क्या है? यहां पर अल्लाह ने इजमालन तज़किरा किया सूरह असरा और सूरह वन-नज्म में तफसीली बयान किया। मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्या बताया मस्जिद अक़सा क्या है?
वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अला सुम्मा दना फतदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अब अल्लाह सवाल मेराज बयान कर रहा है ना कि हम उसे ले गए क़ाब क़ौसैन तक। फिर कभी मौका होगा तो पूरी आयतें आपके हवाले करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ यहां तक आना है कि हम उसे ले गए क़ाब क़ौसैन तक। क़ाब क़ौसैन मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि जहां ना कोई नबी पहुंचा और ना कोई फरिश्ता पहुंचा, ना कोई मलक पहुंचा, ना कोई रसूल पहुंचा तो हमारा रसूल पहुंचा ना क़ाब क़ौसैन पर। वो जिब्राइल सिदरा पे खड़े हुए हैं और सिदरा से क़ाब क़ौसैन तक का फासला कितना है ये खुद पैगंबर ने बताया कि जब मैं सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा और जिब्राइल ने मेरा साथ छोड़ा, मैं आगे बढ़ा, मुझे वहां से परवरदिगार की आवाज आ रही थी, उद्नु मिन्नी, मेरे करीब आ का 1000 मर्तबा अल्लाह ने कहा उद्नु मिन्नी, और मैंने हर मर्तबा 1000 नूरी मील का फासला तय किया। हर आवाज पर 1000 नूरी मील का फासला तय किया। तो सिदरा से और क़ाब क़ौसैन इतना फासला, ये तो हमारे हाथ छोटे हैं। मैं मिसालन कह रहा हूं कि ये सिदरा समझ लीजिए और ये क़ाब क़ौसैन समझ लीजिए। अजीब इशारा हो गया, ये सिदरा है, ये क़ाब क़ौसैन। देख रहे हैं आप क़ाब क़ौसैन क्यों है ये? जीते रहे मेरे नौजवान दोस्त, सलामत हो। अब फर्ज कीजिए कि ये सिदरा है और ये क़ाब क़ौसैन है, तो अब ये जो बीच का फासला है, पैगंबर ने हर आवाज पर 1000 नूरी मील, लाइट ईयर्स, और आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 1 सेकंड में 3,86,000 मील पर सेकंड ऐसे सफर करती है। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब पैगंबर ने 1000 नूरी मील का फासला हर सदा पर तय किया और वो करीब होता गया सुम्मा दना, और करीब हुआ, फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। बस इतना फासला रहा कि अब तो माबूद में कुछ भी फासला न रहा। क़ाब क़ौसैन औ अदना कहा कि आपने बहुत बातें सुनी होंगी इस क़ाब क़ौसैन से मुताल्लिक़। एक दाविया मेरा भी सुन लीजिए। कौस कहते हैं एक हाफ सर्कल को, और कौसैन कहते हैं 2 हाफ सर्कल को। कौस आपने देखा है ना, कौस, बुर्ज कौस जिनका निशान है, ये वो जो इन चीजों से दिलचस्पी रखते हैं, कौस कहते हैं कमान को, कमान में तीर जोड़ा जाता है। तो कौस एक आधा दायरा, 2 कौस 2 आधे दायरे। जब 2 आधे दायरे मिलते हैं तो दायरा पूरा हो जाता। कोई है साथ देने वाला? जब 2 आधे दायरे मिले तो दायरा पूरा हो गया। इसलिए अल्लाह ने कहा क़ाब क़ौसैन का फासला रहा कि दायरा पूरा हुआ, यानी जहां से गया था वहीं पलट के वापस आ गया। जहां से गया था वहीं पलट के वापस आ गया। अब उस मकाम को कि जहां सिर्फ अनवार इलाहियां हैं, और अनवार इलाही बेहिजाब था, कोई हिजाब न रहा। फिर कभी अर्ज कर देंगे, कोई हिजाब न रहा। उस मकाम को अल्लाह ने कहा मस्जिद, जहां सिर्फ वो और उसका नबी पहुंचा ना, अल्लाह पहले से है, नबी पहुंचा। मैंने कहा मेराज नहीं पढ़ू, मेराज पढ़ूं तो मैं आपसे दुआएं लेके उतरूंगा मेंबर से। अभी मेराज पढ़ी नहीं, मैंने कुछ भी कहा नहीं, सिर्फ एक लफ्ज समझाना, मस्जिद। उस मकाम को कि जहां सिर्फ माबूद है और आब्द पहुंचा, उस मकाम को अल्लाह ने मस्जिद कहा। और आब्द के पहुंचने से पहले मस्जिद कहा। आब्द के पहुंचने से पहले मस्जिद कहा, इसका मतलब है वो मकाम मस्जिद पहले से है। अभी भी नहीं पहुंच रहे आप। मैंने समझ रहा था कि 1 मिनट में बात हल कर दूंगा। अभी आप यहां से निकलें और मैं आपसे कहूं ये मेरा खत है और फलाने मोहल्ले में पहुंचा के आइए। आप पहुंचे वहां, आपने गलियां पार करना शुरू की, तीसरी गली में पहुंचे, आपको एक मस्जिद नजर आई। आप समझ गए ये मुसलमानों का मोहल्ला है, यहाँ कुछ सजदा गुजार रहते हैं जो मस्जिद में आते हैं और सजदा करते हैं। अल्लाह ने क़ाब क़ौसैन को मस्जिद कहा। जरा उन बंदों को तो तलाश करो जो वहां उसे पहले से सजदा कर रहे थे।
और बंदों को तो तलाश करो जो उसे वहां पहले से सजदा कर रहे हैं। उस मकाम को काबा कौसैन अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया। तो वहां पर सिर्फ एक नहीं, एक बार, बस मुत्तसिल हो रहा मौजू से, एक बार पैगंबर गोया हुए। जब कहा गया कि सज्जे से सर उठाओ, सज्जे से सर उठाया, एक बुलंद तरीन और एक तवील तरीन हिजाब देखा। ये हिजाब ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई पर्दा पड़ा हुआ है। अल्लाह का एक एक हिजाब, उसकी लंबाई 10-10 हजार नूरी मील का फासला होती है और उसकी चौड़ाई 1-1 हजार नूरी मील का फासला। ऐसे हिजाबात। ये पैगंबर कहते हैं कि परवरदिगार, जब मैं जमीन से चला, आसमानों की तरफ, अर्श की तरफ, काबा कौसैन तक आया, कई हिजाब मेरे सामने थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हिजाबात हटते जा रहे थे, खुद ब खुद हटते जा रहे थे। परवरदिगार, ये काबा कौसैन पर आया तो ये हिजाब हटा क्यों नहीं? परवरदिगार, ये हिजाब क्यों नहीं हट रहा? आवाज आई, है मेरे हबीब, तुम्हारा इख्तियार है, चाहो तो हिजाब पड़े रहने दो, चाहो तो हटा दो। पैगंबर ने हिजाब हटाया तो मुस्कुरा के देखा, जिसे जमीन पर छोड़कर आ रहा था वो पहले से मौजूद। कहा कि पैगंबर ने देखा, और ये जुमले अल्लामा मजलिसी के, और इससे आगे की बात लिखी। ये तो हमने सिर्फ आपको मुतवज्जे करने के लिए कहा कि जिसे जमीन पर छोड़कर आ रहा था उसे आसमानों में पहले से देखा। लेकिन अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि आइम्मा ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही पर्दा हटा 12 अनवार नजर आए। ये देख लो ना इस तरह, जैसे ही हिजाब हटा 12 अनवार नजर आए। तो सिर्फ एक नहीं, 12 के 12 काबा कौसैनी हैं। 12 के 12 काबा कौसैनी। तो अब जो काबा कौसैन पर बुलंद हो, सुनेंगे, जो काबा कौसैन पर बुलंद हो वो भी लाजमान हो जाता है। भाई मैं तो समझ रहा था कि जुमला आप तक पहुंचेगा भाई। जो काबा कौसैन पर बुलंद हो वो भी लाजमान, इसलिए कि काबा कौसैन लाजमान का नाम है। वहां टाइम एंड स्पेस का कोई दखल नहीं है। चलिए फिर कोई मौका होगा तो अर्ज करेंगे। वहां टाइम एंड स्पेस का कोई दखल नहीं, ला जमान है ला मकान है, ना वो मकान है ना वो जमान है। तो जो काबा कौसैन पर है वो भी लाजमान है, वो भी लाजमान है। मैं एक मिसाल के जरिए से समझाऊं कि काबा कौसैन क्या, उसकी कई 100 तशरीहात हैं, इसलिए कि काबा कौसैन किसी एक जाविये में महदूद नहीं है। लेकिन एक जाविया आपके हवाले करता हूं कि आप यहां बैठे और ये दरवाजा बंद है, आपको ये नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, और जो वहां बैठे हैं उनको ये नहीं पता कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। ठीक है, लेकिन जो इधर छत पर बुलंद हो जाए वो दोनों तरफ देख सकता है, इधर क्या है और उधर क्या है। काबा कौसैन इसी मकाम का नाम है कि जहां हर शब्द को देखा जा सकता है, हर शब्द निगाह की जा सकती है। और फिर इसलिए फख्र है जिक्र अली पर। बात शुरू हो रही है, अब मेरे साथ रहिएगा। इसलिए फख्र है जिक्र अली पर कि अली के बगैर मारिफत की राहें खुलती नहीं है। तैयार है सब सुनने के लिए? इजाजत है, बात शुरू की जाए। अली के बगैर मारिफत की राहें नहीं खुलती। और खुद आप बचपन से ये जुमला सुन रहे हैं कि ना पहचाना जाए अली तो ना पहचाना जाए वो अली। ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल परखीदी बात है। इस पर किसी दलील देने की जरूरत ही नहीं। ये बिल्कुल हकीकी बात है कि अगर अबू तालिब का बेटा ना पहचाना जाए तो आसमानों का अली समझ में ना आए, आसमानों का अली समझ में ना आए। इसलिए मारिफत के अजीम तरीन और बुलंद तरीन नुक्ते का नाम है अली। समझो है, बात शुरू कर रहा हूं। मेरा मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दौर में इलाके में एक बहुत ही परहेजगार और मुत्तकी बुजुर्ग, नाम उनका है इब्ने अब्दुल्ला, हसन बिन अब्दुल्ला नाम है, और निहायत परहेजगार, निहायत मुत्तकी,
निहायत नमाजी, निहायत रोजेदार, हज गुजार, तकवा वाले, परहेजगारी वाले, जिहाद बिन नफ्स करने वाले, ज़कात देने वाले, अम्र बिल मारूफ करने वाले, नही अनिल मुनकर करने वाले, विलायत वाले, बरात वाले, सब कुछ। और 80 बरस की उम्र में खलीफा के दरबार में बैठकर बरसरे दरबार खलीफा को टोक भी देते थे कि ये बात तुमने गलत की। ये जुर्रत इजहार हक। और ये बात पूरे मुआशरे में मशहूर थी कि हसन बिन अब्दुल्ला बहुत निहायत मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी हैं, नमाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, और बरसरे दरबार खलीफा को टोक भी देते। एक मस्जिद में है, मस्जिद नबवी में, और वहां पर मेरा मौला मुर्शिद काजिम भी तशरीफ फरमा है। ऐसे में हसन बिन अब्दुल्ला आ गए, इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया। कहा कि हसन बिन अब्दुल्ला हो? कहा जी। कहा कि तुम्हारे बारे में बहुत सुना कि नमाजी भी हो, रोजेदार भी हो, परहेजगार भी हो, मुत्तकी भी हो, अम्र बिल मारूफ भी है, नही अनिल मुनकर भी है, और बादशाह को सरे दरबार टोक भी देते हो। सब बातें सही हैं, लेकिन तुम्हारे पास मारिफत नहीं है। जी सर, सलामत रहे। जो मेरा साथ दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, और आपके लिए जो साथ नहीं दे रहे उनके लिए भी दुआ कि वो साथ देने की कैफियत में आ जाए। कहा सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन मारिफत नहीं है, मारिफत नहीं। अब हसन बिन अब्दुल्ला ने सवाल किया, वमल मारिफा, फर्जंद रसूल मारिफत क्या है? कहा कि उतलबुल हदीस, इल्म हदीस हासिल करो। उसने कहा अम्मन, किससे हासिल करो? कहा अन फुक़हाइल मदीना, जाओ मदीने के फकीहों से, मदीने के फुक़हा से इल्म हदीस हासिल करो। ये कहा और इमाम चले गए। अब इन्होंने उस 80 बरस की उम्र में फुक़हाए अहले मदीना से इल्म हदीस हासिल किया। 2-2.5 बरस गुजर गए और पूरा का पूरा इल्म फिक्र, इल्म फिक्र, इल्म हदीस, इल्म रिजाल, जो कुछ भी मदरसे में पढ़ाया जाता था वो सब का सब हासिल कर लिया। 2-2.5 साल बाद फिर इमाम से उसी मस्जिद में मुलाकात हुई। कहा सलाम, जवाब सलाम। कहा कि आपने कहा था, तो मैंने पूरा का पूरा इल्म फिक्र और इल्म हदीस हासिल कर लिया। कहा सुनाओ क्या हासिल किया? अंसर भाई सुनाओ क्या हासिल किया? जो कुछ पढ़ा था सब का सब मिन नौअन बयान कर दिया। जब सब कुछ बयान कर दिया तो मौलाना का कुछ रह गया? का कुछ नहीं, सब बयान कर दिया। मौलाना का सब गलत। सलामत रहे, बोलने की आदत डाले। मौलाना का सब गलत। एकदम हैरान रह गया। मौलाना का जाओ उतलबुल मारिफा, आरिफुल मारिफा, मारिफत की मारिफत हासिल करो। अल्लाहु अकबर। मैं नतीजा जब दूंगा तो आपसे दुआ लूंगा। मेरा हुस्न यकीन ये कहता है कि आप दुआ दे देंगे। मेरा यकीन ये कहता है आप दुआ दे देंगे। मेरे यकीन को ठेस ना पहुंचाइएगा जब नतीजा आपके हवाले करूंगा। रिवायत का जाओ आरिफुल मारिफा, जाओ मारिफत की मारिफत हासिल करो। फिर इमाम चले गए। अब ये कहते हैं हसन बिन अब्दुल्ला कि मुझे अपने ईमान के बारे में तरद्दुद होने लगा कि मेरा ईमान किस मंजिल पर है, कि मैंने इतना सब कुछ हासिल कर लिया। मैं अमल की मंजिल पर भी हूँ, मैं अकीदे की मंजिल पर भी हूँ, और मैं औराद व वज़ाइफ की मंजिल पर भी हूँ, मैं अमाल की मंजिल पर भी हूँ, और मेरे मौला कह रहे हैं सब का सब गलत, सब का सब गलत। तो अब ये सोच रहे थे कि मैं ईमान की किस मंजिल पर, मेरा ईमान किस दर्जे पर। ऐसे में अचानक फिर दोबारा से मुलाकात हो गई। राह चलते मुलाकात हुई तो सलाम किया, जवाब सलाम पाया। अब हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा इन्नी अहतज्जु अलैका बैन यदैल्लाह, मैं अल्लाह से आपकी शिकायत करूंगा। फदुल्लनी अलल मारिफा, अब आप मुझे बताइए कि मारिफत क्या है। ये यहाँ तक के इंसान जहाँ तक मेरा हाथ पहुंच रहा है सब मेरे साथ हैं, जिंदा सलामत हैं। खुदा आपके दामन को दुरे मकसूद से भरता रहे, मारिफत आपकी बढ़ती रहे। अब नतीजा देने जा रहा हूँ, जो बोल न सके वो कम से कम हाथ उठा के मुझे बता दें कि बात पहुंच गई। जैसे ही कहा फदुल्लनी अलल मारिफा, ऐ फर्जंदे रसूल अब आप मुझे बताइए कि मारिफत क्या है, सुनोगे? जैसे ही हसन बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि मारिफत क्या है, मेरे मौला ने फौरन फज़ाइल अली पढ़ना शुरू कर दिया। अमीर
अल्फाज ये अकबर हो अमीरुल मोमिनीन, फौरन मेरे मौला ने अमीरुल मोमिनीन का जिक्र शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं कि अमीरुल मोमिनीन का जिक्र हो रहा हो, बल्कि विलायत के साथ बराअत भी। विलायत और बराअत नहीं पता, विलायत से निकला है तवल्ला और बराअत से निकला है, तो मौला ने दोनों चीजें, मारिफत न बगैर सिर्फ विलायत है और न सिर्फ बराअत। विलायत और बराअत मिल के मारिफत तकमील पाती है, और विलायत उस वक्त तक कामिल नहीं है जब तक जिक्र अली न कर दिया जाए। ये मेरे मौला मुर्शिद काज़िम ने अकबर हो अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा किया और तमाम फजाइल बयान करने के बाद हसन बिन अब्दुल्लाह ने कहा अमीरुल मोमिनीन के बाद कौन? कहा अली के बाद कौन? कहा हसन। कहा हसन के बाद कौन? कहा हुसैन। कहा हुसैन के बाद कौन? कहा अली इब्न हुसैन। कहा अली इब्न हुसैन के बाद कौन? कहा मोहम्मद इब्न अली। कहा मोहम्मद इब्न अली के बाद कौन? कहा जाफर इब्न मोहम्मद। और कहा जाफर इब्न मोहम्मद के बाद कौन? कहा सामने देख नहीं रहा। इसका मतलब है कि इन 14 के 14 का तस्करा मारिफत की असल बुनियाद है। हाँ तो कह दीजिए मेरे अजीजों कि जब तक इन 14 का तस्करा ना हो जाए मारिफत कामिल नहीं हो।